हेलो दोस्तों, तो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 8 यानी अध्याय 8 में क्या जानेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले जब भी हमें त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये कोई कोण है ए बी और सी। ये कोई कोण है और जिसका क्या है, एक जो कोण है वो क्या है, 90 अंश का है। तो ये क्या कहलाता है, यानी ये कोण 90 अंश का होता है वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 90 अंश का कोण जरूर आना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें बात याद आनी चाहिए। वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है वो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ने 3 बातें बताई। पहला उसमें से क्या था, पहला तो क्या था, कर्ण, और दूसरा क्या है, लंब, और तीसरा क्या है, आधार। ये 3 बात उसने बताई। तो इसमें से अब इस जो हमारे पास कोण है तो इसमें से लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, अब ये जान लेते हैं। तो जब भी क्या होता है, जो 90 डिग्री अंश का, जो 90 डिग्री का कोण होता है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का जैसे अंश है तो इसमें क्या होगा, इसके सामने वाला जस्ट भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अब इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो इसमें क्या होता है, लंब और आधार हमें ये इस पे डिपेंड करते हैं कि हम किस कोण के सापेक्ष हम लंब या आधार ज्ञात करते हैं। तो यदि ये आधार हम इसमें से कोण सी की बात सापेक्ष हम बात करें तब इसमें लंब क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाला भुजा लंब होगा। और ये जाहिर सी बात है, जब बचा तो क्या हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। और ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं। ये तो 90 अंश का है और ए बी सी, और सामने वाली जो भुजा है वो कितनी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब यहाँ पे हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, कोण ए के सापेक्ष। तो कोण ए के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो सामने वाली भुजा उसकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ये हो जाता है लंब, आधार और कर्ण। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जो ये पाइथागोरस प्रमेय है इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसके जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो कोणों का अनुपात क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं त्रिकोणमिति कोणों का अनुपात। तो कोणों का अनुपात का मतलब होता है बटा या भाग। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे कोणों का अनुपात 6 टाइप से बन सकते हैं। पहला तो ये लंब बटा कर्ण, यानी कि इसको हम भाग को जैसे अभी विद्यमान अनुपात भी कहते हैं, तो इसको लंब अनुपात कर्ण भी कह सकते हैं, और लंब बटा कर्ण। और दूसरा जो बना है आधार बटा कर्ण, और तीसरा जो बना है वो है लंब बटा आधार। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, चौथा क्या बना है हमारे पास, चौथा बना है हमारे पास कर्ण बटा लंब, और पांचवा बना है हमारे पास कर्ण बटा आधार, और छठा हमारे पास बना है आधार बटा लंब। तो ये क्या है, कोणों का अनुपात है। 6 टाइप से हमें कोणों का अनुपात पता चल गया इसमें। और ये क्या है, अनुपात है। तो इसको क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन। क्योंकि जो साइन कहने में थोड़ा आसान होता है, इजी होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण को साइन बोलते हैं। और आधार बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, कोस। और हम इसको लंब बटे आधार को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेन। और ऐसे ही करके इसका जैसे कि हम देख रहे हैं इसका उल्टा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यानी कि लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेक। कोसेक, कोसेक इसको बोलते हैं। और ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बटा आधार को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक, इसको हम बोलते हैं सेक। और ऐसे ही आधार बटे लंब को हम क्या बोलते हैं, कोट। तो ये रहा इनका शॉर्टकट में बोलने का तरीका। जैसे लंब बटा कर्ण कहे तो ये थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन इसके जल्दी लिए हम क्या बोलते हैं, इसे साइन बोल सकते हैं। और इसे हम कोस बोल सकते हैं, टेन बोल सकते हैं, और कोसेक बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं, और कॉट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका रहा, हम इन्हें क्या कहते हैं। तो अब हम चलिए इससे हमें क्या मिलता है, अब कुछ नियम मिलते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं, वो क्या होते हैं।
तो यहाँ पे जैसे साइन, तो साइन के यदि उल्टा करें तो हमारे पास क्या हो जाता है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो इसीलिए उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन के स्थान पे हम 1 बटे कोसेक भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। साइन के स्थान पे 1 बटा कोसेक भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम गुणा में ला दें तो इधर गुणा में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे एक हम और कर सकते हैं इसको, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, सेन को इधर, कोस को यहाँ पे, साइन को इधर और कोसक को इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसक बराबर 1 बटा साइन, यानी कि जो तो हमें चीजें दिख रही है, यहाँ पे साइन के स्थान पर हम ये भी रख सकते हैं, और जहाँ पे हमें साइन इंटू कोसेक दिख जाए तो वहाँ पे 1 रख सकते हैं, और कोसेक के स्थान पर हम 1 बटा साइन भी रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोस का उल्टा होता है हमारे पास सेक, तो यहाँ पे कोस का उल्टा सेक होता है तो इसको हम 1 बटे सेक भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम इसको ऐसे भी करके इसको भी हम गुणा में ले आके क्या लिख सकते हैं, कोस इंटू सेक बराबर 1, ये भी लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कोसेक, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सेक बराबर 1 बटा कोस, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हम कोस के स्थान पे 1 बटा सेक रख सकते हैं, और कोस इंटू सेक के स्थान पे हम बराबर 1 रख सकते हैं, और सेक के स्थान पर हम 1 बटा कोस रख सकते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो यानी उल्टा करेंगे तो 1 बटा कोट हो जाएगा। और या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू कोट बराबर कितना 1 लिख सकते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट बराबर 1 बटा 10, इस प्रकार लिख सकते हैं। और चौथा जो नियम होता है, 5वां नियम होता है, ये जान लेते हैं। तो चौथा नियम हमारे पास क्या होता है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम कह सकते हैं, 10 बराबर रख सकते हैं साइन बटे कोस। और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कोट बराबर हम रख सकते हैं, कोट बराबर रख सकते हैं कोस बटे साइन। तो ये क्या है, इसके नियम है, यानी इसके स्थान पर हम ऐसे रख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है साइन ए 4 बटा 5, और हमें ज्ञात क्या करना है, कोस ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, और कोट ज्ञात करना है। तो इनको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइन ये क्या होता है। तो साइन ये होता है हमारे पास, ऊपर वाला होता है लंब, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये कोई क्या समकोण त्रिभुज है, तो इसकी जो समकोण त्रिभुज की क्या होती है, जो कोण होता है 90 अंश का होता है, और सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो सामने वाला जब कर्ण होता है तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे दिया कितना है, 5, तो यानी कि कर्ण वाला क्या है, हमारे पास 5 है। और क्या है, जो ये हम ये मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं कोण। तो अब हमारे पास जो कर्ण है वो हमारे पास ए बी, यानी कि जो ए बी है वो हमारे पास 5 है। और उसके बाद लंब कितना है, मान लेते हैं ये हमारे क्या लंब है, तो लंब हमारे पास कितना है, यहाँ पे लंब हमारे पास यहाँ पे 4। हमें क्या ज्ञात क्या करना है, आधार। आधार हमें नहीं पता है, तो आधार हमें क्या करना है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें ऐसे करके ज्ञात करना होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारे पास पता है, कर्ण हमारे पास कितना है, 5, यानी कि 5 का वर्ग, और बराबर लंब हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार हमारे पास कितना है, नहीं पता, आधार को ऐसे लिख लेते हैं, इसका भी क्या है, वर्ग। अब 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या रखते हैं, वर्ग में रखते हैं, यानी कि लिख देते हैं ए का वर्ग। यहाँ पे क्या है, ए का वर्ग हो गया। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात हो गया, 5 × 5 = 25। अब हमें आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या ला लेते हैं, इधर ला लेते हैं, तो 25, और इसको हम माइनस में आ जाएगा, बराबर ए का वर्ग।
तो अब यहाँ पे हम जब 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9। 9 एक की घात 2। अब हमारे इसको भी क्या करते हैं, हम इसको भी क्या करते हैं, वर्ग में बदल लेते हैं। तो यानी कि हम जब 3 को वर्ग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 9 को वर्ग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग और बराबर 1 का वर्ग। तो ऐसे हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास 3 बराबर ये बचेगा। यानी कि आधार हमारे पास कितना आ गया, आधार हमारे पास कितना आ गया, 3। आधार हमारे पास कितना आ गया, 3। अब जब हमें क्या पता चल गया है, जब हमें लंब, कर्ण और आधार पता चल गया है, तो इसके अनुसार से हम क्या निकाल लेंगे, ये जितने हैं कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम अब रख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोस हमारे पास कितना होता है, कोस हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, 3। आधार हमारे पास 3 है और कर्ण कितना है हमारे पास, 5। तो कोस कितना हो जाएगा, 3/5। और टेन क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है यहाँ पे, 4। और उसके पास हमारे पास आधार कितना है, 3। ऐसे ही कोसेक क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास कितना है यहाँ पे, 5। और लंब हमारे पास कितना है, 4। ऐसे ही सेक, सेक क्या होता है, तो सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार सेक हो जाए तो हमारे पास कर्ण कितना है, 5 और आधार कितना है हमारे पास, 3। और ऐसे ही कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, यानी कि जो कोट होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास ज्ञात हो गए तीनों। तो इस प्रकार से जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम इस प्रकार से हल कर देंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणमिति का परिचय आपको समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।